सबों से नम्र निवेदन के साथ ये कहना है कि ऊंच नीच का भेद में स्वराज के द्वारा बिनोलिया पंचायत में, नरकटियागंज प्रखंड के बिनोलिया पंचायत में जो आयोजन किया गया है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारा बदहाल बिहार, इसका जो जन स्वराज आया हुआ है, जनता के बीच जाकर करके इन लोगों जो लूट खसोट हो रहा है पहुंचाया जा रहा है जनता के बीच, कि आने वाले समय में अब हमारी जनता क्या करेगी। इसलिए कि हमारे बीच एक रास्ता आया है जन स्वराज, जो लेकर के आया है स्कूल का वास्ता, गरीबी से निकलने का एक ही रास्ता है। जन स्वराज का कहना है कि उन्होंने 5 नियमावली लेकर के आया है। पहला नियमावली है युवाओं का प्लान का बंद। हमारा जन स्वराज जैसे यहाँ पर आएगा, जितना भी हमारे गरीब तबके की युवा है, बुजुर्ग है और हमारे घर के बेटा और गार्जियन है, जितना भी बाहर लोग प्लान करने के लिए जाते हैं, अब नहीं जाएंगे। दूसरा है बुजुर्ग का पेंशन। बुजुर्ग का पेंशन इतना दिन से हमारा इतना भटियारा सरकार है कि बिहार के लोगों को, बिहार का वृद्ध लोगों को 400 रुपया भीख दे रहा था। लेकिन हमारा जब जन स्वराज आया, आते जब इन पर दाखिल किया तो उन्होंने 1100 रुपये कर दिया, ठीक है। लेकिन हमारा जन स्वराज कभी का नाम है कि मैं 1100 रुपया से मानने वाला नहीं हूँ, हमको 2000 रुपया चाहिए बिहार की बुजुर्ग माता पिता के लिए। तीसरा इनका क्या नाम है, जो महिलाओं की रिंग, इन्होंने जन स्वराज हमारे जब आएगा तो महिला को 10 लाख के रुपया ऋण, सस्ता ऋण देगा मात्र 4% पर। वो महिला अपना रोजी रोजगार उसे करेगी और कोई बिजनेस करेगी, कोई फैक्ट्री बैठाएगी अगरबत्ती का, मोमबत्ती का, पापड़ का, और उस बिजनेस को बढ़ा करके उन्हें अपना रोजी रोजगार करेगी और घर बैठे वो अपना पैसा कमाएगी। चौथा है विश्वस्तरीय शिक्षा। आज बिहार में शिक्षा सब 0 पॉइंट है, कोई बिहार में शिक्षा ही नहीं है। तो हमारा जन स्वराज का कहना है कि जब हमारा जन स्वराज आएगा तब 15 साल से 1 से 15 साल तक बच्चा को सरकार द्वारा पढ़ाई किया जाएगा। वो भी बच्चा, जो भी बच्चा गरीब का होगा, वो भी बच्चा प्राइवेट में पढ़ेगा, लेकिन उसका फीस कौन देगा? सरकार ही देगा। हमारा जन स्वराज सरकार से ही दिवाएगा। अगर जन स्वराज का सरकार आएगा तो खुद वो अपने से देगा, नहीं आएगा तो जो सरकार दिलवाने का काम करेगी। 5वां है बेहतरीन कमाई। जो हमारा जन स्वराज का नाम है कि आज अभी का रीजन में जो कमाई नहीं हो रहा है किसान लोगों की, तो वो कमाई हमारे हर एक किसान भाई लोग को 250 रुपया का प्रतिदिन जोड़ करके उन्होंने मनरेगा से जोड़ेगा और मनरेगा से उनको हिसाब दिया जाएगा। आगे लोगों को बीच जो ये जनसभा किया गया है, उसके पीछे जो उद्देश्य था लाभ कार्ड के लिए आपने बताया, अब आगे पब्लिक को क्या संदेश देना चाहती है पार्टी के लिए? मैंने लाभ कार्ड के लिए इन लोगों को संदेश पार्टी के माध्यम से पहुंचाई हूँ कि इन लोगों को अनेक संदेश उस पर लाभ मिलेगा। जैसे 20,000 तक इन लोगों को प्रत्येक माह रोजी रोजगार मिलेगा। 20,000 उन लोगों को पैसा मिलेगा। 20,000 रुपये उठा करके अपना कोई भी काम कर सकते हैं। और इन लोगों को स्वास्थ्य से लेकर के, ब्लॉक से लेकर के हर एक जगह पर जो पारिवारिक कार्ड बन रहा है, उसे प्रत्येक जनता को उसे लाभ मिलेगा। जन स्वराज का मेरा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए रामायण जी, आप सिकटा से आए हुए हैं और जन स्वराज से जुड़े हुए हैं। आप उधर सिकटा से आकर यहाँ पर इस मीटिंग का आयोजन किए हैं, इसमें भाग लिए हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले नमस्कार। आपके चैनल को, आपको भी धन्यवाद देता हूँ जो आपने हमारे बातों को समझा और इस काबिल समझा हमारे पास आए चल के जानने के लिए कि हाँ हम भाई क्या उद्देश्य से आए हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं रामायण राम बलथर में घर हुआ हमारा, जो कि जन स्वराज एक मुहिम था। पहले जन स्वराज एक मुहिम चल रहा था जो 2 अक्टूबर 2022 से उस मुहिम से हम जुड़े हुए हैं। और इसलिए हम अपने 3 साल से जिस तरह से प्रशांत किशोर जी पैदल गांव-गांव घूम करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं, इसी तरह से हम जो है हम भी जन स्वराज से जुड़ करके लोगों के बीच जागरूकता फैला रहे हैं। क्योंकि हम वो शख्स हैं जो 25 साल बम्बई के अंदर गंवाने के बाद केवल पेट चलाने के लिए हमने 25 साल गंवाया है। हमको कोई विकल्प नहीं दिख रहा था इस बिहार में। बिहार को आज़ादी के बाद से इन नेताओं ने लूला लंगड़ा बना दिया था।
हमको बीच में एक उम्मीद जगी प्रशांत किशोर के रूप में। तो हमने उस लंगड़े लूल्हे को जिस तरह से बैसाखी के सहारे लोग चला रहे थे सरकार को, तो अब हमें बैसाखी की ज़रूरत नहीं है इस बिहार को। अब हमें एक ईंट से ईंट जोड़ करके एक मजबूत पिलर तैयार करना है, और वो पिलर तैयार हो चुका है, और इसका आपको खमियाजा देखने को मिलेगा 3 महीने के बाद। नमस्कार, मैं बबलू कुमार गुप्ता। आज ये बिनवलिया पंचायत में जो सभा रखा गया है, इसमें प्रचंड बिहार बदलाव अभियान का जो नारा चल रहा है पूरे बिहार में, इस बार हमको लग रहा है कि पूरे बिहार में बदलाव होगा ही होगा। इसलिए कि बिहार में जब तक बदलाव नहीं होगा, हमारे समाज में विकास नहीं होगा और पलायन रुकेगा नहीं। जो हमारे बिहार के नौजवान लोग आज जा रहे हैं बाहर जो काम करने के लिए, बिहार में कंपनी और फैक्ट्री नहीं रहने के कारण आज बिहार से आउट एरिया में जाके हमारे नौजवान लोग जो काम कर रहे हैं, उन लोग की जो दुर्दशा है, उन लोग को जगह जगह मार पीट के भगाया जाता है कि ये बिहारी है, इसको भगाया जाए। आखिर में नेता लोग इतने बड़े बड़े वादे करके जाते हैं, लेकिन वादे से मुकर जाते हैं। इसीलिए मैं चाहूँगा कि 2025 जो बदलाव अभियान चल रहा है, इसमें बदलाव होना ही चाहिए। जय हिंद, जय भारत। ईमानदारी में मिले चाहे जख्म, मगर छुपाना पड़े ऐसी खरोच मत रखना। तो दोस्तों, इस बार बिहार बदलाव के लिए हम लोग की अभी बिहार बदलाव में जन स्वराज पार्टी को आगे की ओर बढ़ना